अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मोहम्मद वसीम वसी। आज हम इस वक्त मौजूद है, मेरे साथ तहसील प्रेस क्लब के जो है सीनियर मोस्ट जर्नलिस्ट हैं अमजद साहब हैं, नैयर रमान साहब, ताहिर इरशाद साहब, हाफिज़ अब्दुल सत्तार साहब, नज़र रांझा साहब किसी तारफ़ के मोहताज नहीं हैं, और शाहिद भट्ट साहब, और इसके अलावा जो हमारे साथ मौजूद हैं आबिद कुरैशी साहब। तो आज हम बात करेंगे जनरल टॉपिक पे, और इस प्रोग्राम को जो होस्ट करेंगे आज वो मेरी जगह पे रांझा साहब करेंगे। रांझा साहब, ओवर टू यू प्लीज़। जी बहुत शुक्रिया वसीम भाई। जी आगाज़ करते हैं। सीनियर साफ़ी नैयर आवान साहब यहाँ पे मौजूद हैं। अच्छा, मेरा ख्याल है एक टॉप ट्रेंड रहा है ड्यूल कैरेज वे, और आज हम जब वहाँ से निकले हैं, मेरे दोस्त हैं बाबर अय्याज साहब, तो मैंने इनको बोला कि मेरा ख्याल है रोड जो है वो तकरीबन बन चुकी है और हालात काफ़ी बेहतर हैं, तो आप हमारे साथ चलें, हमारे हम सफ़र बने। जुताना साहब की इफ्तारी में शिरकत करनी है। लेकिन जब हम आए तो मेरा ख्याल है काम इसी तरह लेज़ी तरीके से हो रहा है, और मेरा ख्याल है जिस तरह हो रहा है मुझे नहीं लगता कि वो अगले 2 साल भी कंप्लीट हो जाए। तो आप इस हवाले से क्या कहते हैं कि कब तक इसका कंप्लीट, क्योंकि आपकी तहसील के ऊपर गहरी निगाह है, इसके अलावा मुतलका डिपार्टमेंट के साथ भी आप राब्ते में हैं, तो आप इस हवाले से क्या कहते हैं कि कब तक कंप्लीट होने की उम्मीदें हैं? क्योंकि मेरा ख्याल है अब पूरी तहसील और पूरी डिस्ट्रिक्ट की जो निगाहें हैं वो ड्यूल कैरेज वे पे लगी हुई है। मेरा ख्याल है हमारी मीशत भी तबाह बर्बाद हो चुकी है। तो आप इस हवाले से क्या कहते हैं, क्या इन्फॉर्मेशन है आपके पास इस हवाले से? जी रांझा साहब, बहुत शुक्रिया तमाम दोस्तों का। बड़ा आज आपने ये चलें अच्छा मौके का फ़ायदा उठाया है, तो सारे दोस्त इकट्ठे हुए हैं। जहाँ तक बात है ड्यूल कैरेज वे की, तो ड्यूल कैरेज जो है वो आपने देखा है कि उस पर जो काम है वो जारी है। उसकी सुस्त रवि की वजह यह है कि आज आपको पता है कि 28 रमज़ान हो चुकी है, तो लेबर जो है वो छुट्टियों पे चली जाती है। आपको जो काम वहाँ पे नज़र आया वो शायद इस वजह से उस रवि का शिकार था। अदरवाइज़ जो मेरे ख़्याल में कि पिछले हफ़्ते भी यहाँ पे जो सूबाई वज़ीर मवासलात हैं शोएब भरत साहब ने विज़िट किया है, उन्होंने चुरान कैंप तक वो आए हैं, तो उनकी वाज़ेह हदायत हैं। और हुकूमत पंजाब का ये बिल्कुल वाज़ेह उसमें है कि ये जो फ़ेज़ है हमारा लेला इंटरचेंज से पिंड दादन खान तक, ये तकरीबन अप्रैल के महीने में कंप्लीट हो जाएगा। और बाकी इसके ऊपर जो असफाल्ट का काम है वो भी आप देखते हैं कि लेला से जो सेक्शन कंप्लीट है उस पर जारी है। और ये इंशाल्लाह काम जो है वो उसमें कोई, अब मेरे ख़्याल में कोई ताख़ीर की वजह नहीं है, फुली फंडेड मनसूबा है। तो ये इंशाल्लाह काम जो है वो आगे 2 महीनों में जो है ये हमारा जो फ़ेज़ है पिंड दादन खान से लेला इंटरचेंज तक, ये इंशाल्लाह कंप्लीट हो जाएगा। और इसमें ज़्यादा को मायूस होने की बात ज़रूरत नहीं है, क्योंकि लोगों ने इतना सफ़र किया है, लोग रोड के इतने बुरे हालात थे, तो उस वजह से लोग डरे हुए हैं। लेकिन काम जो है, काम की स्पीड और FWO की कमिटमेंट, पंजाब हुकूमत की इस पर सुपरविजन, वो इंशाल्लाह जो है जो अप्रैल के एंड तक जो है वो ये सेक्शन जो है वो तकरीबन कंप्लीट हो जाएगा। और मई जून में इसमें सारी असफाल्ट का काम वो भी उम्मीद है कि इंशाल्लाह मुकम्मल हो जाएगा। अच्छा नैयर साहब, बहुत सारे लोग, मेरा ख्याल है मवासलात जो है वो बड़ा अहम है लोगों के लिए। तो जिस तरह आज मुझे आप अवेल हैं, वैसे हम 30-32 किलोमीटर आपसे दूर बैठे हैं और वैसे भी रास्ता बड़ा ख़राब है, तो मौका को गनीमत जानते हुए मैं थोड़ी इन्फॉर्मेशन लेना चाहूँगा कि जो खिउड़ा से पिंड दादन खान से चुआ सैदन शाह रोड है, उस हवाले से क्या इन्फॉर्मेशन है, कब तक कंप्लीट हो जाएगी वो? नहीं, जो वो काम था ना, जो अभी रोड ओपन भी हुई है छोटी गाड़ियों के लिए, जो कंक्रीट वर्क था पहाड़ी में, वो बेसिकली मनसूबा चौधरी फ़रख इल्ताफ़ का था, जो हमारे MNA हैं, उनका ये मनसूबा था। और इस पे काम तकरीबन पिछले 1.5 साल से जारी था। उसमें भी ये है कि मौसमी हालात और फिर दोबारा इस रोड का जो रिव्यू तनवीर असलम सेठी ने किया है, उसका काम, वो दोनों चीज़ें इकट्ठी हो गई थी, तो वो शायद यही लग रहा था कि ये काम जो है वो एक क्रेडिट चकवाल पे जा रहा है। लेकिन जो जितना कंक्रीट वर्क हुआ है इस पहाड़ी में और उसकी कटाई का जो काम है, वो हमारे हल्के के MNA जो हैं चौधरी फ़रख इल्ताफ़, वो उनकी ग्रांट पे हुआ है और वो तकरीबन काम कंप्लीट हो चुका है। पीछे जो रोड आ रही है जो सैदन शाह से खिउड़ा और पिंड दादन खान तक जो आना है, उस पर भी काम जारी है। ज़ाहिर नया मनसूबा है, उसमें तो थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन इंशाल्लाह वो भी जो है मनसूबा अपने पाए तकमील को पहुँचेगा। अच्छा ताहिर भाई, मैं आपसे सवाल करूंगा। मेरा ख्याल है अगर हम अपने शुमाल में देखें, डिस्ट्रिक्ट चकवाल के अंदर बहुत सारे मेगा प्रोजेक्ट जो हैं वो शुरू हैं। इसके अलावा अगर जनूब में देखें, डिस्ट्रिक्ट सरगोदा के अंदर, वहाँ पे बड़े मेगा प्रोजेक्ट शुरू हैं। लेकिन हमारे इलाके के अंदर मुस्लिम लीग नून की हुकूमत है, यहाँ पे MNA माशाल्लाह फ़रख इल्ताफ़ साहब यहाँ इफ्तारी पे मौजूद थे, लेकिन इस तरह की प्रोग्रेस कोई हमारे इलाके के अंदर, हल्के के अंदर नज़र नहीं आ रही। तो क्या समझते हैं, क्या वजह क्या है कि क्यों नहीं हो रहा यहाँ पे कुछ? जी जी, बहुत शुक्रिया राना साहब। बिल्कुल ऐसे ही है कि हमारे इलाके में जो मुस्लिम नून की हुकूमत है, या जो नुमाइंदे रहे हैं, उन्होंने बहुत सुस्त रवि से काम किया है। और इसकी मेन वजह आप देख सकते हैं, अब काम शुरू हो चुके हैं। जलालपुर कंदवान नहर का भी काम बड़ी तेज़ी से जारी है, ड्यूल कैरेज वे का भी काम बड़ी तेज़ी से जारी है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि इंशाल्लाह जो है हमारे नुमाइंदे भी अब जाग चुके हैं। और ज़ाहिर है अब ये वक्त ऐसा है कि सोशल मीडिया का दौर है, डिजिटल मीडिया का,
दौर है कि लोग अब काम देखते हैं, अब काम करेंगे तो वोट लेंगे। तो काम तो अब जारी हैं। अब हमारा सबसे बड़ा जो मसला है यूनिवर्सिटी सब कैंपस है, जहाँ जो अब तक शुरू नहीं हो चुका, और चकवाल इसमें तकरीबन 5 सेमेस्टर गुजार चुका है। तो हमारी जो फ़र्ख अल्ताफ़ साहब आज आए हुए थे, उनसे भी सवाल किया तो उन्होंने कहा जी उस पर भी काम शुरू होगा। अब देखें चकवाल में 5 सेमेस्टर शुरू होगा। हमारी सिर्फ गुजारिश ये है कि गवर्नमेंट अलबैरूनी कॉलेज में कम से कम जो है ना यूनिवर्सिटी की क्लासेस शुरू कर दी जाएँ, ताकि जो आवाम है, स्टूडेंट हैं, बाहर जाते हैं दूसरे शहरों में, उनको मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, कम से कम वो कम हो। तो ज़ाहिर है जो काम सुहेब अहमद भट्ट कर रहे हैं या दूसरे चकवाल में तनवीर असलम सेठी साहब कर रहे हैं, उम्मीद है कि यहाँ भी अब जो है एक तरक्की का राह शुरू हो चुका है और यहाँ उम्मीद है बेहतरी आएगी। नहीं, उसमें राजा साहब एक और चीज़ मैं ऐड करता हूँ। ये सवाल अक्सर किया जाता है, आपने आगे पहले भी ये मेरे ख्याल में चौधरी फ़रक साहब से भी पूछा है। उसमें अगर आप मुवाजना करें ना, तो फिर वहाँ की जो लोग हैं या जो वोटर हैं, उनका भी आप अपने वोटर के साथ मुवाजना किया करें, सिर्फ लीडरशिप का ना किया करें। क्योंकि जहाँ पे अवाम बेदार होती है, लीडरशिप खुद ब खुद मजबूर हो जाती है कि वो ऐसे मंसूबे लेके आएँ। वहाँ पे लोग उनसे खड़े होकर सवाल पूछते हैं, लोग उनसे पूछते हैं कि आपने क्या किया, हमने आपको असम्बलियों में भेजा है। आप यहाँ पे देख लें कि हमारी सूरत हाल ये है कि हमारे जो भी मुंतखब नुमाइंदे होते हैं, वो सिर्फ आपको कोई मखसूस जो फंक्शन होते हैं उन्हीं पे नज़र आते हैं। कोई इस तरह के कोई उनका अवामी जो है, क्योंकि अवाम का भी कोई इस तरह का दबाव नहीं होता। लिल्ला ड्यूल कैरेज जो है 3 साल यहाँ पे मुसलसल वो उसका काम बंद रहा है। तो आप इस पे देखें कि लोगों की इस पे कितनी आवाज़ थी। सिर्फ एक ही आवाज़ थी और वो वर्किंग कमेटी की थी जो यहाँ पे पिंडदादन खान में फ़ाल हुई, और उसने वो एक मुस्तर आवाज़ थी जिसके लेकिन यहाँ पे मैं एक थोड़ी माजरत के साथ सवाल करूंगा। मेरा ख्याल है बहुत सारे सियासी हमारे कायदीन थे जिन्होंने क्रेडिट लेने की कोशिश की, लेकिन हमारे सहाफ़ियों में से किसी ने भी वर्किंग कमेटी के पास जाकर जो उनको अप्रिशिएट करने के हवाले से कोई काम नहीं किया। वजह क्या है? वो देखें, जो भी सियासी लोग होते हैं, ज़ाहिर है उनका काम यही होता है तख्तियाँ लगाना और क्रेडिट। लेकिन हमारे बात सुने माजरत के साथ, मेरी बात अमान साहब, यहाँ पे बहुत सारे हमारे सहाफ़ी ऐसे थे, कुछ किसी के पास पीछे खड़े थे, कुछ किसी के पीछे खड़े थे, किसी को क्रेडिट दे रहे थे, लेकिन जो वर्किंग कमेटी थी अनवर कुरैशी साहब को किसी ने क्रेडिट नहीं दिया। ऐसी कोई बात नहीं, साफियों की कोई पार्टी नहीं होती, साफियों ने किसी को क्रेडिट नहीं देना होता, ना साफी क्रेडिट देते हैं। साफियों ने जो भी कोई कारकर्दगी होती है वो सिर्फ उजागर करनी होती है। हम खुद उस वर्किंग कमेटी का पार्ट थे, हाजी ताहिर साहब थे, मैं था उसका, बाकी दोस्त थे, तो हम उनके शाना बशाना खड़े थे, अपने फोरम के मौजूदगी में उनके शाना बशाना खड़े। तो हम समझते हैं, हमने तो पहले दिन भी, उससे पहले भी हमारे जितने प्रोग्राम हुए, जितने व्लॉग हुए, अगर आपने वो सुने हो ना, तो हम तो उसका जिम्मा जो या उसका सेहरा जो है वर्किंग कमेटी को देते हैं। बड़ा अहम सवाल करने जा रहा हूँ मैं आपके साथ। मेरा ख्याल है आज हम मेहमान थे चौधरी आबिद अशरफ जुताना साहब के। मेरा ख्याल है बड़ा दिल दुबा और बड़ा ज़बरदस्त नारा था, अपनी धरती अपना राज। तो मेरा ख्याल है अपनी धरती अपना राज छोड़कर मुस्लिम लीग नून को ज्वाइन कर लेना, क्या आप समझते हैं कि सियासी लिहाज से आबिद अशरफ जुताना साहब ने अपना नुकसान किया था, या वो एक ठीक सिमत में जा रहे हैं? जो है ना सवाल आपका बड़ा अच्छा, लेकिन आपने जो है ना बंदा गलत मुंतखब किया। ये सवाल का जवाब आप आबिद साहब से पूछिए, बस जवाब आपको देंगे, वो आप सवाल उन्होंने सुन लिया। जी रंजन साहब, आपने सवाल किया आबिद अशरफ जुताना से मुतल्लक। देखें, सियासत के अंदर जो है ना कोई चीज़ हरफ आखिर नहीं होती, सियासत के अंदर वक्त के मुताबिक फ़ैसले लेने होते हैं। और मैं समझता हूँ कि चौधरी आबिद अशरफ जुताना ने जो इस वक्त पे, उस वक्त पे वो हालात को वही समझता है ना, जो ग्राउंड में होता है उसको पता होता है कि मैं क्या कर रहा हूँ। उसने ठीक फ़ैसला लिया। वो उस स्टेज पे पहुँच चुके थे कि न इधर न उधर, तो जो फ़ैसला लिया है वो बेहतर फ़ैसला लिया है। मेरे ख्याल के मुताबिक जो है ना, उनको यही फ़ैसला लेना चाहिए था। लेकिन ये तो उन्होंने फैसला लिया, वो आपकी बात ठीक है आबिद साहब कि उन्होंने ये बेहतर किया, उनकी सियासी मुस्तकबिल के लिए बेहतर, ना कि उनको फैसला लेने पर मजबूर किया जाता। और उस फैसले की लेने से सियासतदान जो है ना, जिस रावत साहब ने कहा है कि जो ग्राउंड रियलिटी होती है वो सियासतदान बेहतर समझता है। ज़ाहिर है हम लोग बाहर से देख रहे होते हैं ना, हम उस हालात को देख रहे होते हैं जो उस वक्त होते हैं। लेकिन आवाज़ साहब भी ठीक कह रहे हैं, जो उनको उस टाइम का फैसला था ना, ज़ाहिर उस टाइम अपनी धरती। अब देखें ना, 36 के करीब जो कैंडिडेट्स थे, वो ऐसे ही आज उनमें से आपको 3-4 के अलावा कोई नज़र नहीं आता। जब इवेंट चल रहा होता है ना, तो लोग समझते हैं कि पता नहीं क्या हो जाना है, लेकिन जो हक़ाइक़ होते हैं या जो हकीकत होती है उसको भी तस्लीम करना चाहिए। जी मैं नजर हुसैन रांझा को इजाज़त दीजिए। मेरा ख्याल है बड़ी ज़बरदस्त बात की नैयर आवान साहब ने, जब मैंने इनसे सवाल किया कि हमारे, जी शायद भट्ट साहब आप कुछ कहना चाहेंगे? जब मैंने इनसे सवाल किया कि इलाके के मसाइल के हवाले से, जी राजा अमजद इकबाल साहब, मेरा ख्याल है गहरी निगाह आपकी। हम डिस्ट्रिक्ट जेएलएम के आखिर में और तहसील पिंड दादन खान के आखिरी हिस्से में आखिरी यूनियन काउंसिल है लिल्ला और कंदवाल, तो मेरा ख्याल है मसाइलिस्तान का गढ़ है।
तो आप क्या कहना चाहेंगे? मुस्लिम लीग नून की हुकूमत है और माशाल्लाह बड़े नारे लगाए जा रहे हैं, साफ सुथरा पंजाब के भी नारे लग रहे हैं और इसके अलावा भी बहुत सारी बातें हो रही हैं। तो आप क्या कहेंगे अपनी जब यूनियन काउंसिल को देखते हैं या कंधवाल यूनियन काउंसिल को देखते हैं, तो आप इस हवाले से क्या कहते हैं कि क्या मुस्लिम लीग नून डिलीवर क्यों नहीं कर रही इस इलाके के अंदर? अच्छा, तकरीबन गुफ्तगू माशाल्लाह जितने भी सीनियर सहाफ़ी हैं उन्होंने हर टॉपिक पे गुफ्तगू हो चुकी है। एक टॉपिक जो यूनिवर्सिटी के हवाले से बात की है उस पे मैं लाजमी बात करना चाहूँगा, और हाफिज़ साहब ने जो बात की है बहुत अच्छी बात की है कि जो अच्छा राय साहब, माजरत के साथ यूनिवर्सिटी पे बोलने वाले बहुत ज्यादा आप अपने इलाके की बात उसी पे आ रहा हूँ सर। आप पहले पूरी बात सुन लें, अपने इलाके पे बात करते हैं। पहले बात सुन लें कि ये हमारे इलाके का ही मसला है। अगर तालीम अगर होगी तो इलाका तरक्की करता है, तालीम नहीं होगी तो तरक्की नहीं है। जिस तरह नैयर रवान साहब ने कहा कि अगर आप मवाजना उन इलाकों से करते हैं, वो लोग बोलना सीख गए हैं। कैसे बोलना सीखे हैं कि वो एजुकेटेड लोग हैं, एजुकेशन आएगी तो तब बोलना लोग सीखेंगे। मैं यहाँ पे हाफिज ताहिर इरशाद साहब की बात से इतफाक करता हूँ कि आप नई यूनिवर्सिटी तो जब तक बनेगी बनेगी। मैं अल बैरूनी कॉलेज, ये हमारे जितने यहाँ पे बैठे हैं, जितने साफी यहाँ पे खड़े हैं, देखें कि हमारी एक माँ की हैसियत रखते हैं अल बैरूनी कॉलेज। लेकिन वहाँ पे अगर आप जाए, तहसील पिंडदादन खान का एक हाई स्कूल की बिल्डिंग, उसका ग्राउंड इससे बेहतर होगा। यहाँ पे किसी सियासी बंदे का कोई ध्यान नहीं है। यहाँ पे कम अज़ कम फौरी तौर पे जो है वो फंड जारी करके इसको तो बेहतर किया जा सकता। अब आते हैं जो आपने सवाल किया था वहाँ पे सियासी नुमाइंदों से, मैं नाम नहीं लेना चाहता, मीडिया पे सारी चीज़ें आ जाएंगी, और आपने शुरू में भी इज़हार किया है। कुछ नहीं होगा, हमारा राइट है, बोले आप। जब हम निकले हैं लिल्ला चौक से या आप मोटरवे इंटरचेंज से, आपको याद होगा कि बिलाल अजरकियानी साहब आए हैं, सोहेब भरत साहब आए हैं, मुख्तलिफ सियासी लोग, एक गहमा गहमी थी, जनरल अजरकियानी साहब आए हैं। तो ऐसे महसूस हो रहा था कि शायद ये 30 दिन के अंदर ईद के बाद हमें एक खुशी मिलनी है कि जी हमारा पिंड दादन खान तक ये रोड क्लियर हो जाना है। जैसे ही हम यहाँ से निकले तो आप मुझे बताएं, जिस तरह ये डिस्कस हमारी आपस में हुई है कि शायद ईद की वजह से छुट्टियां की हों, लेकिन इतनी छुट्टियां भी तो नहीं थी। ये तो कम अज़ कम 2 माह हो गए, और मैं समझता हूँ कि तकरीबन 10 से 15% भी इस पे वर्क नहीं हुआ, जो कि इंतहाई मायूसी है। दूसरी एक बात कि जी आप सिर्फ पिंड दादन खान, मेरा ख्याल है कि ज़िला जेलम अब जो नज़र आ रहा है, जो हमारे जितने नुमाइंदे हैं डिस्ट्रिक्ट जेलम के, वो ये समझते हैं कि डिस्ट्रिक्ट जेलम की हद शायद अब मोटरवे इंटरचेंज वो भी लाहौर साइड पे ख़त्म हो जाती है। उससे दूसरी जानब तो लिल्ला शरीफ या इसके जितने भी मज़ाफ़ात में, वो तो डिस्ट्रिक्ट जेलम के हिस्से ही नहीं काउंट कर रहे। आप अभी ये देख लें कि लिल्ला की सूरत हाल ये है कि जो हॉस्पिटल बन रहा है, एक हमें दी गई अपग्रेडेशन दी गई है, लेकिन इससे पहले भी हम मीडिया पे वजाहत कर चुके हैं कि वहाँ पे कौन सी एक्सरे मशीन की आप ले लें जो कम अज़ कम 50 साल पुरानी है, जो कि शायद पाकिस्तान के किसी हॉस्पिटल में भी वो एक्सरे मशीन वही दोबारा वहाँ पे नस्ब की जा रही है। हमने उस बिल्डिंग का क्या करना है? बिल्डिंग तो पहले भी इस ऐसी सूरत हाल नहीं थी, सिवाय 1-2 कमरों के। हमें चाहिए थे डॉक्टर, चाहिए थे सिवाय पैनाडोल एक गोली के अलावा। मैंने किसी से बात की, डॉक्टर से, वो सीनियर डॉक्टर, वो कह रहे जी कि आप लिल्ला की बात कर रहे हैं, आप डिस्ट्रिक्ट चकवाल में चले जाएं, किसी बड़े हॉस्पिटल में चले जाएं, वहां पे आपको मेडिसिन नहीं मिलती, तो आप लिल्ला में किस तरफ देखते हैं? तो हमें ये चाहिए, हमारे जो सियासी नुमाइंदे हैं, मुझे जो महसूस हो रहा है, जो आपने मुस्लिम लीग नून की बात की है, जिस तरीके से हम अब इस चीज़ में एक वो तजस्सुस और हैरानगी और बेचैनगी में है कि हमारा असल नुमाइंदा क्या है। ऐसे महसूस हो रहा है कि जो मुस्लिम लीग नून की क़यादत है वो भी अभी जो है वो एक अजीब ख्यालात में है कि हमारी नुमाइंदगी असल में डिस्ट्रिक्ट जेल में करनी किसने है। यहाँ पे जिस तरह आपने कहा कि मुख्तलिफ लोग काम कर रहे हैं, ये जब तक मुत्तफिका तौर पे आप देखें, आज सारे माशाल्लाह साफ़ी हम इकट्ठे हुए और इस पे डिस्कस कर रहे हैं, तो क्या ही ये अच्छा होता कि जब इलेक्शन से पहले इसी जगह पे एक यहाँ पे बाकायदा तौर पे प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, जिसमें तमाम ये जो सियासी लीडर यहाँ पे खड़े थे, यहाँ पे बैठे थे, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी कि जी हमने क्या करना है। इसी तरीके से ये यहाँ पे
इस इलेक्शन के बाद क्या ये मुमकिन हुआ है कि सारे इकट्ठे हुए, क्या ये दोबारा मुस्लिम लीग नून की क़यादत को जाके मिले हैं कि जनाब हमने जाके अपने इलाके में क्या मुंह दिखाना है, आपने हमें जो कहा कि जी इसको टिकट देना है, हम पीछे बैठ गए, लेकिन हमने इस दोबारा इसी ग्राउंड में जाना है तो हमें कोई ना कोई मेगा प्रोजेक्ट दें। तो मेरा ख्याल है अगर मुहतरमा मरियम नवाज यहाँ पे आके इस डुगल कैरेज वे का इफ्तिताह करके जाती हैं तो इसका कोई फायदा नहीं है। ये तो एक प्रोजेक्ट चल रहा था, किसी न किसी हवाले से चलना था, तब वो वजह है, तब फायदा होगा कि हमारी बाकी महरूमियाँ, हमारी गलियां नदी नालों का जो है वो समाप्त पेश कर रहे हैं, हॉस्पिटलों में कोई चीज़ नहीं है, स्कूल की ये हालत है, ये सारी चीज़ें तब होंगी। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि इंशाल्लाह इस पे डिस्कस हो। जी आबद कुरैशी साहब। जी, तमाम दोस्तों का बहुत शुक्रिया और मैं तमाम दोस्तों को सलामी तहसील पेश करता हूँ कि तहसील प्रेस क्लब के जितने मेंबर हैं रजिस्टर्ड पिंडदान खान के, वो हर प्लेटफॉर्म पे, हर जगह पे जो भी होता है उस पर पहुँचते हैं और अपनी जो आवाज़ है वो आला काम तक पहुँचाते हैं और पिंडदान खान के जितने मसाइल हैं उन पर खुल के बात करते हैं। तो इसका सारा क्रेडिट जो है वो तहसील प्रेस क्लब की टीम को जाता है। तो मैं बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ सब दोस्तों का, उन्होंने पिंडदान खान के लिए हर फोरम पर जो है वो आवाज़ उठाई है। जी मैं नज़र हुसैन रांझा को अपने तमाम तहसील प्रेस क्लब पिंड दादन खान रजिस्टर के साफियों के साथ इजाज़त दीजिए। लेकिन बड़ी ज़बरदस्त बात की मलक नैयर आवान साहब ने, उन्होंने बोला कि बजाय हम अपने नुमाइंदों को कोसते रहें, अपने नुमाइंदे जो हैं हमारे मुंतखब उनको कोसते रहें, हमें अपने आप को बदलना होगा। जब तक हम अपने आप को नहीं बदलेंगे, हम अच्छे लोगों को मुंतखब नहीं करेंगे, उस वक़्त तक मेरा ख्याल है हमारे इलाके के अंदर तब्दीली, मेरा ख्याल है वो ख्वाब जो है वो ख्वाब ही रहेगा। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सब को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। पाकिस्तान पाइंदाबाद।